नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल 100% एपिट्यूड में। और आज की वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एसएससी सीएचएसएल 2018 से रिलेटेड है ये। नो योर पोस्ट, मतलब आप जिस पोस्ट पर जाने वाले हो, जो पोस्ट आपने ऑप्ट करी है, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इस वीडियो के अंदर मैं मेनली पीएएसए की वैकेंसी के बारे में और वो भी यूपी सर्कल की वैकेंसीज के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा, और उस पीए के अंदर कौन कौन से पीए होते हैं। ठीक है, क्योंकि पीए के अंदर भी कई वैरायटीज होती हैं, तो वो 6-7 तरह की वैरायटीज होती है, वो उनको मैं डिस्कस आपके साथ करना चाहता हूँ। ठीक, और इसके साथ साथ ही मैं वर्क प्रोफाइल ऑफ सॉर्टिंग असिस्टेंट, इसकी भी आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। ठीक, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, थोड़ी वीडियो लंबी होगी बट काम की होगी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर आप इस वीडियो को पहली बार और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जिसको आपको ज्वाइन जरूर करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको वीडियो मिस हो जाएगी तो आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन वैसे जो मैं टेलीग्राम में डिलीवर करता हूँ वो मिस नहीं होगी। @cutoffandDB इस नाम से मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, ये आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी क्वेरी तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए, मैंने आपसे बोला था कि मैं यूपी सर्कल के बारे में मेनली बात करना चाहता हूँ इस वीडियो में। वैकेंसीज ऑफ पीए, अच्छा ये पीए और ऐसे भी तो ठीक है, इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ठीक है, ठीक। अब देखिए, ऐसे की जो शॉर्टिंग असिस्टेंट होता है उसकी वैकेंसी कितनी है? 36 वैकेंसीज है। पीएपीओ, ये पीएपीओ क्या है ये आपको आगे पता चलेगा, अभी केवल इसका एब्रीविएशन है, शॉर्ट फॉर्म लिख रखा है। ठीक है, पीएपीओ की वैकेंसी कितनी? 212 वैकेंसीज है। ठीक है, पीएसीओआरओ इसकी 33 वैकेंसी है। पीएएसबीसीओ इसकी 56 वैकेंसीज हैं। और पीएपीएसएफएस इसकी एक वैकेंसी है। ठीक है, और टोटल वैकेंसी कितनी? 338। देखिए, आरटीआई के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन मिली है, जिसमें केवल अभी इन डिपार्टमेंट्स के बारे में, वैकेंसीज के बारे में पता चला। ठीक है, अभी 2-3 डिपार्टमेंट्स और रहते हैं, उसमें कितनी वैकेंसीज है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आती है तो मैं ऐड कर दूंगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले पीओ, पोस्टल असिस्टेंट इन पोस्ट ऑफिस। देखिए, इस वैकेंसी के अंदर जो ये वाली पोस्ट है, पोस्टल असिस्टेंट इन पोस्ट ऑफिस, इसके अंदर क्या है? देखिए, आप ये देख रहे हो कि ये कोई पर्सन बैठा है, अंदर ये ग्लास लगा हुआ है, ये एक पूरी मतलब पूरा एक बेंच टाइप का मान सकते हो, जिसके अंदर ये पर्सन बैठा हुआ है और ये सिस्टम रखा हुआ है। और ये देखिए, ये पब्लिक आई है, ये इसके साथ डील कर रहा है। तो ये हाथ में क्या लग रहा है? इसे आधार कार्ड की जेरोक्स है। ठीक है, तो मेनली ये सारा काम जो डील करता है वो पोस्टल असिस्टेंट इन पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के अंदर सारे काम किए जाते हैं। ठीक है, तो ये पीए डील करता है। ठीक है, ये पब्लिक है, पब्लिक डीलिंग का, ये मतलब मेनली पब्लिक डीलिंग का काम है। इसके अंदर पब्लिक आएगी, उसके साथ आपको डील करना है। ठीक है, और जो भी डिपार्टमेंट को काम देता है उसके रिगार्डिंग आपको काम करना है। ठीक है, तो इसमें मेन काम अभी कौन सा चल रहा है? ये आधार कार्ड का चल रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पीए पीओ के बारे में। अब आगे मेन, अब सेकंड नंबर पे क्या है? ये मेरा पीए फॉर इंश्योरेंस। ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हो पीए इन इंश्योरेंस। देखिए, जैसे एलआईसी की अपना नाम सुना होगा, एलआईसी हमारी इंडिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। एलआईसी के अंदर क्या होता है? एक आपका एजेंट होता है। ठीक है, वो एजेंट आपका गवर्नमेंट भी हो सकता है और वो प्राइवेट भी हो सकता है। ठीक है, तो वो एजेंट हमसे क्या करता है? हमारी प्रीमियम लेता है, या तो हम प्रीमियम वहां पर जाकर देते हैं, या फिर एजेंट हमारे घर आके प्रीमियम लेता है। तो ये सेम काम इसके अंदर होता है कि हम पोस्ट ऑफिस जाते हैं, इस पीए को अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी, जो भी हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही होती है, हमारा इंश्योरेंस चल रहा होता है, पहले तो ये पीए हमको इंश्योरेंस पॉलिसी समझाएगा। उसके बाद जब कोई इंश्योरेंस हम करा लेंगे तो उसको जो प्रीमियम देनी होती है वो सारा काम ये वाला पीए करता है। इसीलिए इसको बोलते हैं पीए फॉर इंश्योरेंस के लिए। अब पीए डील्स विद पब्लिक रिगार्डिंग इंश्योरेंस एंड प्रीमियम्स, जो भी प्रीमियम होती है वो ये वाला पी देता है। ठीक है, तो समझ गया आपको, मतलब कि आधार कार्ड का काम हो चुका, आधार का हो गया काम। ठीक है, यहाँ पर इंश्योरेंस का हो चुका है। मतलब दो मेजर मेजर काम आपने देख लिए पोस्ट ऑफिस के अंदर ही। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूँ। अभी लिखा है पीए एफ पीओ, फॉरेन पोस्टल सर्विसेज या फिर फॉरेन पोस्टल ऑफिस। मतलब इसके अंदर क्या है? चांस टू गो अब्रॉड एंड वर्क फॉर अब्रॉड। इसके अंदर आपके पास चांस होता है कि आप अब्रॉड जा सकते हो और अब्रॉड के लिए काम कर सकते हो। ठीक है, ऑल आर्टिकल्स डेस्टिन्ड टू अब्रॉड पास थ्रू दिस ऑफिस फॉर कस्टम्स क्लियरिंग। देखिए, कई सारे काम ऐसे होते हैं जिसमें कस्टम लगा होता है, वो कस्टम क्लियरिंग के लिए वो सारे आर्टिकल पोस्ट ऑफिस के अंदर आते हैं। पोस्ट ऑफिस के अंदर जिस ऑफिस के अंदर जाता है, जहां पर पीए बैठता है, कौन सा पीए? पीए फॉर फॉरेन पोस्टल ऑफिस। उसके लिए जो पीए बैठता है वो सारे काम इस ऑफिस के थ्रू, यानी कि इस वाले इसके थ्रू निकलेंगे। ये इस चीज को चेक करेगा। ठीक है, ये सारे आर्टिकल जो भी होंगे सारे अब्रॉड के होंगे। इसीलिए इसमें बोला गया कि चांस टू गो अब्रॉड एंड वर्क फॉर अब्रॉड, सारा काम इसमें अब्रॉड का होगा, इंडियन काम कुछ नहीं होता इसके अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट है मेरा ये पीए एमएमएस। ठीक है, ये देखिए, पीए एमएमएस का मतलब है
पोस्टल असिस्टेंट इन मेल मोटर सर्विसेज। मेल मोटर सर्विस का मतलब क्या है कि दिस इज फील्ड नेचर जॉब। पहली बात तो ये जॉब है आपकी फील्ड नेचर की जॉब है, इसमें आपको डेस्क की जॉब बिल्कुल भी नहीं है, ये आपको अंदर ऑफिस के अंदर नहीं रहना है, आपको बाहर रहना है, ठीक है। इन दिस पी हैज टू कम्युनिकेट बिटवीन रेल मेल सर्विसेज एंड पोस्ट ऑफिस। देखिए इस बात पे ध्यान दीजिए, रेल मेल सर्विसेज क्या है आपको पता है कि आप, पता नहीं तो आप ऑब्जर्व करना, कभी देखना कि जो भी ट्रेन होती है, ट्रेन के अंदर जो ट्रेन के अंदर सबसे आगे इंजन को छोड़ के और एक दो बोगी और छोड़ के, या फिर सबसे पीछे एक बोगी होती है जिसे बोलते हैं हम आरएमएस, ठीक है। आरएमएस का मतलब रेल मेल सर्विसेज, रेल के थ्रू जो भी मेल आता है पोस्ट ऑफिस तक उससे बोलते हैं रेल मेल सर्विसेज। इसके अंदर ऑल इंडिया लेवल के या फिर जिस दो स्टेशन के बीच में गाड़ी चल रही है उन दो स्टेशनों के बीच के सारे मेल्स होते हैं, सारे डाक होते हैं, वो डाक कहाँ पहुंचाए जाते हैं, वो उस नियर पोस्ट ऑफिस पहुंचाए जाते हैं जहाँ पे ट्रेन रुकेगी। सपोज करो आगरा से दिल्ली गई क्यों ट्रेन, ठीक है, आगरा से दिल्ली गई, अब ये 200 किलोमीटर की डिस्टेंस है। अब इस 200 किलोमीटर डिस्टेंस में जितने भी पोस्ट ऑफिस रुकेंगे, जितने भी पोस्ट ऑफिस होंगे या फिर जितने भी हेड ऑफिस होंगे, वहां पर ये गाड़ी, जहां गाड़ी रुकेगी वहां पर ये सामान उतारा जाएगा, ठीक है। सपोज करो आगरा से दिल्ली जा रही है तो आगरा से सामान चलेगा, दिल्ली तक सारा सामान खाली कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे मेल होंगे, बहुत सारे डाक होंगे, फिर ये पोस्ट ऑफिस वाले डिफरेंट डिफरेंट जो लोकल स्टेशन होगा, लोकल जगह होगी वहां पर पहुंचाया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जब लोकल स्टेशन पहुंच जाएगा तब उसके बाद ये सपोज एक पूरे मतलब बैग में होता है, पूरा कट्टा होता है, एक मतलब बोरी से होती है, उसके अंदर बहुत सारे आर्टिकल होते हैं, और उस आर्टिकल के ऊपर एक मोटी मोटी जगह का नाम लिख दिया, सपोज करो कानपुर लिख दिया, ठीक है। अब कानपुर लिख दिया, या फिर आगरा और दिल्ली के बीच में क्या है, मथुरा लिख दिया, ठीक है। वो मथुरा पर उतर जाएगा। अब मथुरा पर उतरने के बाद वो लोकल स्टेशन पर जाएगा, लोकल ऑफिस में जाएगा, लोकल पोस्ट ऑफिस में जाने के बाद वहां पर काम चालू होगा सॉर्टिंग असिस्टेंट का। सॉर्टिंग असिस्टेंट का काम कब क्या चालू होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ तक आप बात है वो समझ गए होगे कि मथुरा में जाने के बाद ये सारा आर्टिकल किसके पास जाएगा, सॉर्टिंग असिस्टेंट ऐसे के पास जाएगा, ठीक है। तो ये होगी मेल मोटर सर्विसेज। इसके अंदर आपको मेल चेक करना होता है, और इसके अंदर जो भी पी होता है उसका कम्युनिकेशन किस किसी बीच में होता है। एक तो जो ये वाली गाड़ी हो गई, ठीक है, रेल मेल सर्विसेज, यहाँ से कलेक्शन होता है डाटा का, यहाँ से जो भी डाक कलेक्ट किए जाते हैं और पोस्ट ऑफिस में पहुंचाए जाते हैं, इन दोनों के बीच में ये सारा कम्युनिकेशन किया जाता है पीए के थ्रू, ठीक है। इसके अलावा और इसमें कुछ नहीं होता, इसमें पूरा पेपर चेकिंग का काम होता है, क्योंकि यहाँ से जो भी मेल आते हैं उसको पेपर पे एंट्री करने के बाद यहाँ पर पहुंचाए जाते हैं, ठीक है। बस इतना ही काम होता है इसके अंदर, पोस्ट ऑफिस से रेल मेल और रेल से पोस्ट ऑफिस, ठीक है। और मतलब इसमें जो भी काम होता है सिर्फ पेपर का होता है, पेपर पे एंट्री होती है, पेपर पे चेकिंग होती है, कितना सामान आया कितना गया, और कुछ नहीं होता इसके अंदर, कोई डेस्क जॉब नहीं है, ठीक है। अब ये होता है PARLO। देखिए पीए इन रिटर्न लेटर ऑफिस। सपोज करो जैसे आपका पास कुछ आ रहा है, आपने पोस्ट के थ्रू आपके पास पैन कार्ड आ रहा है, ठीक है। ये कोई पर्सन ए है, ठीक है, इसके पास पैन कार्ड आ रहा है। अब पैन कार्ड लेकर कौन आएगा, ये ऑब्वियसली बात है पोस्टमैन लेकर आएगा, किसके पास, पर्सन ए के पास, पोस्टमैन पर्सन ए के पास पोस्ट कार्ड वो पैन कार्ड लेकर आएगा, ठीक है। अब सपोज करो पर्सन ए अपने एड्रेस पर नहीं है, या फिर इसने जो एड्रेस डाला है वो एड्रेस वैलिड नहीं है, हम ऐसा कह लिख सकते हैं एड्रेस इज नॉट वैलिड, इनवैलिड एड्रेस डाला उसने। अब ये पोस्टमैन ये आर्टिकल लेके इसके पास जाएगा, या तो ये मिलेगा नहीं, एक केस ये हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है कि एड्रेस इनवैलिड हो तो भी ये आर्टिकल इसके पास पहुंचेगा नहीं, मतलब हर स्थिति में ये आर्टिकल इस बंदे के पास नहीं पहुंचा। तो अब क्या होगा, ये आर्टिकल द्वारा लौट कर कहां पर आएगा, पोस्ट ऑफिस आएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या होगा, रिटर्न। अब ये रिटर्न हो चुका है, रिटर्न होने के बाद इसके पास आएगा पोस्ट ऑफिस, पोस्टमैन के पास आएगा, पोस्टमैन क्या है इसे पोस्ट ऑफिस में सबमिट कर देगा। जब ये पोस्ट ऑफिस में जाएगा तब काम चालू होता है PARLO का, मतलब पोस्टल असिस्टेंट रिटर्न लेटर ऑफिस। जो भी लेटर रिटर्न आते हैं उनकी वो मतलब पूरी कैलकुलेशन की जाती है, उनको सिस्टम पर द्वारा चलाया जाता है कि ये आर्टिकल आज डिलीवर नहीं हो पाया है, इस डेट में ये डिलीवर नहीं हो पाया है, वो द्वारा चला देता है, सिस्टम पर चलाई जाती है स्कैनिंग करके, ठीक है। अब इस बात को वो चढ़ा तो देता है, फिर ये द्वारा से और चढ़ाने के साथ साथ इसमें एक काम और किया जाता है कि उसमें एक फिक्स टाइम के लिए उसको फिक्स कर देता है, मतलब एक फिक्स टाइम के लिए उसे डिलीवरी के लिए तैयार रखता है, मतलब कि पोस्टमैन इतने टाइम तक से डिलीवरी करेगा, अगर वो डिलीवरी सक्सेसफुल होती है तो ठीक है, अगर नहीं होती है तो उसको डिस्पोज ऑफ कर देता है, मतलब द्वारा जहां से आया है वहीं भेज देता है, ठीक है। इस टाइम के बीच जो फिक्स टाइम होता है, अगर सेंडर और रिसीवर की कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो उसको रिसीव कर सकता है, या फिर सेंडर की कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो वो कम्युनिकेट कर सकते हैं आपस में, ठीक है, सेंडर रिसीवर। इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में अगर जो कम्युनिकेशन होता है तो वो पहुंच जाएगा आर्टिकल उस बंदे के पास, अदरवाइज ये वापस जहां से आया वहीं भेज दिया जाता है, ठीक है। तो ये काम किसका होता है, PARLO रिटर्न लेटर ऑफिस का, ठीक है। यहाँ तक बात आपको क्लियर होगी, मैंने आपको 4 पोस्ट के बारे में बता चुका हूँ, 4 तरीके के पीए के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, पीए इन PSFS पोस्ट, पीए इन पोस्टल स्टोर फॉर्म्स एंड स्टेशनरी। देखिए ये क्या है, पोस्टल स्टोर फॉर्म्स, फॉर्म्स मतलब समझ लो जो फॉर्म्स होते हैं परफॉर्मा टाइप, और स्टेशनरी
स्टेशनरी कैसी जगह पर होती है जहाँ पर फॉर्म, पेंसिल, इस तरह की चीजें मिलती हैं। ठीक है, हमारी भाषा में तो स्टेशनरी का मतलब वही होता है। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि दिस ऑफिस प्रोवाइड्स ऑल स्टेशनरी लाइक डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल फॉर्म्स। देखिए बैंक के अंदर क्या होता है, एक तो डिपॉजिट फॉर्म होता है और एक क्या होता है, विड्रॉल फॉर्म होता है। ठीक है, एक डिपॉजिट फॉर्म होता है और एक विड्रॉल फॉर्म होता है, और अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है बैंक के अंदर। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म हो गया, उसके बाद क्या होता है, अदर ऑफिशियल फॉर्म्स होते हैं, जो भी अदर फॉर्म होते हैं, सब चेकबुक सबमिट करनी है, चेकबुक उनको लेनी है। ठीक है, या फिर नेट बैंकिंग करनी है, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग करनी है, उससे रिलेटेड जो भी फॉर्म्स होते हैं सारे फॉर्म आपको वहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, सेम बिल्कुल बैंकिंग की तरह है। ये सारी स्टेशनरी जिस ऑफिस में होगी, और उस ऑफिस के अंदर जो भी बंदा डील कर रहा होगा उस ऑफिस को, उसे बोलते हैं PAN PF PSFS। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो 5 PA हो चुके हैं। अब मैं छठा आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। PACORO, PA इन सर्कल ऑफिस एंड रीजनल ऑफिस। देखिए ये पीए थोड़ा हटके है, क्यों हटके है कि देर इज नो पब्लिक डीलिंग, यहाँ पर कोई पब्लिक डीलिंग नहीं है, पीए होने के बाद भी कोई पब्लिक डीलिंग नहीं है। ठीक है, बट वर्कलोड इज हाई, यहाँ पर वर्कलोड ज्यादा होता है। कैसे वर्कलोड ज्यादा होता है, पब्लिक डीलिंग नहीं, फ्री वर्कलोड कैसे ज्यादा हो गया? देखिए इसमें क्या होता है कि जो रीजनल ऑफिस होते हैं, उस रीजनल एक ऑफिस के अंदर 100 से ज्यादा पोस्ट ऑफिस आते हैं। ठीक है, जब एक रीजन के अंदर 100 से ज्यादा पोस्ट ऑफिस आ गए तो वर्कलोड ऐसे बढ़ जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो सी होते हैं, जो सर्कल ऑफिस होते हैं और जो रीजनल ऑफिस होते हैं, वो कम्युनिकेट करते हैं सर्कल डायरेक्टरेट के साथ। और एक तो सर्कल सर्कल डायरेक्टरेट होता है उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं, और उसके साथ साथ अदर अदर रीजनल ऑफिसेस और अदर सर्कल ऑफिसेस, इनके साथ उनका कॉन्टैक्ट होता है। लेकिन इसमें कोई भी पब्लिक डीलिंग नहीं होती है। बात समझ में आ गई आपके? होता तो डेस्क जो भी है, बट पब्लिक डीलिंग नहीं होती इसके साथ। बात समझ में आ गई? ठीक, तो ये क्या था, PANCORO, सर्कल ऑफिस और रीजनल ऑफिस। ये बड़ा काम होता है थोड़ा, और आई थिंक 100% तो श्योर नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो पोस्टिंग होती है वो कैपिटल सिटी में होती है। सपोज करो आप यूपी के रहने वाले हो, तो आपको लखनऊ की पोस्टिंग मिलेगी। ठीक है, ऐसा होता है इसके अंदर। इसकी जो वैकेंसीज होती है वो कैपिटल सिटी में होती है हर स्टेट की। ठीक है, या फिर जो भी सर्कल होता है उसकी जो कैपिटल होती है उसमें वैकेंसीज मिलेंगी आपको। ये इसमें हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं होता इसका। ठीक है, मैं श्योर नहीं हूँ, बट 90% मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, मैंने कहीं से देखा था, कहीं सुना था। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। PASBC, पोस्टल असिस्टेंट इन सेविंग्स बैंक कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए अब ये एक ऐसी पीए है जिसके अंदर आपको बैंक प्लस पोस्ट ऑफिस दोनों की फीलिंग दिला देगा। दोनों की फीलिंग आ जाएगी आपको। आपको ऐसा लगेगा मैं बैंक का क्लर्क हूँ, और आपको ऐसा भी लगेगा मैं पोस्ट ऑफिस के अंदर भी काम कर रहा हूँ। इसके अंदर देखिए क्या क्या होता है, RD रिकरिंग डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, TD सुकन्या समृद्धि अकाउंट। ठीक है, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, PMSY प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, और PMJJY प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इतनी सारी स्कीम को डील करने का डिपार्टमेंट इसके पास है, PASBCO के पास। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, बिल्कुल बैंक की तरह काम होता है। ये सारे आपको इसके अंदर ये अकाउंट्स हैं, जितनी भी FDs होती हैं, FD RD TD सब पोस्ट ऑफिस के अंदर होती हैं। ठीक है, लेकिन खोलेगा कौन इनको? पीए खोलेगा। कौन खोलेगा? पीए खोलेगा। ठीक है, कौन खोलेगा? पीए। अब उसके बाद पोस्टिंग ऑफ दिस पोस्ट इज ओनली इन हेडक्वार्टर। इसकी पोस्टिंग केवल हेडक्वार्टर में लगती है। हेडक्वार्टर हर डिवीजन के अंदर होता है, हर डिवीजन का हेडक्वार्टर होता है। सपोज करो जैसे कि अगर आप आगरा के रहने वाले हो, जैसे मैं आगरा का रहने वाला हूँ, तो आगरा का जो हेडक्वार्टर है वो प्रतापपुरा में। कहाँ पर है? प्रतापपुरा। अगर कोई आगरा का होगा तो वो उसे पता होगा, प्रतापपुरा के अंदर है। ठीक है, तो हेडक्वार्टर के अंदर पोस्टिंग होती है इसकी। उसमें अगर वैकेंसी है तो आपकी पोस्टिंग वहां पर हो जाएगी। ठीक है, और सेकंड बात कौन सी, डेटा एंट्री एंड सम अदर फाइल वर्क इज आल्सो डन इन दिस पोस्ट एट बैक एंड। अब देखिए इसमें एक तो आपकी पब्लिक डीलिंग का काम होता है इसके अंदर, जिसमें कि आपको सारे अकाउंट्स खोलने हैं, ये सारी FD खोलनी है, RD खोलनी है। ठीक है, ये सब सारा मतलब सब कुछ। और पब्लिक डीलिंग के साथ साथ आपका बैक एंड पे भी काम होता है। ठीक है, बैक एंड पे क्या करता है बंदा, उसकी डेटा एंट्री करता है। वो सिस्टम में एंट्री करी जाती है, जो भी फाइल वर्क होता है वो सारा सब कुछ कंप्लीट काम बैक एंड पे किया जाता है। फ्रंट वर्क पे आपको जो मेन जो फ्रंट वर्क होता है, फ्रंट वर्क पे केवल पब्लिक डीलिंग का काम होता है, लेकिन बैक एंड पे पब्लिक डीलिंग का कोई काम नहीं है। उसमें सिर्फ अपना पर्सनल काम किया जाता है, जो भी काम ट्रांसफर होकर आता है। ठीक है, सपोज करो इस पीए ने कोई FD खोलनी है। अब FD खोलने के बाद जो उसको सबमिट नहीं करेगा सिस्टम में, ये सारा का काम इसको पहुंचाएगा, ये इसके पास जो बैक एंड पर काम कर रहा है। ठीक है, ये केवल पब्लिक से लेगा और यहाँ पर पहुंचा देगा। ठीक है, ये सब समझ में आ गया बात? इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं आगे बढ़ता हूँ, कुछ और लास्ट बातें रह गई है। हाँ, ये लास्ट रह गया बस, कि वर्किंग प्रोफाइल ऑफ सॉर्टिंग असिस्टेंट। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्रेन, जैसे कि आगरा से कोई ट्रेन जा रही है दिल्ली की। ठीक है, अब आगरा से दिल्ली के लिए कम से कम 200 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है, और मैंने बोला कि बीच में मथुरा आने वाला है।
ठीक है, अगर बीच में मथुरा आएगा और आगरा से मेल जा रहा है, मेल का मतलब डाक होता है, ठीक है, डाक का मतलब कोई भी कागजी काम, कोई भी कागजी चीज जिसके अंदर सपोज करो कुछ भी हो सकता है, किसी का कोई ऑर्डर हो सकता है, कोई सस्पेंशन ऑर्डर हो सकता है, किसी का ज्वाइनिंग ऑर्डर, किसी का ज्वाइनिंग लेटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी का मनी ऑर्डर हो सकता है। तो इस तरीके की जिनको सबको क्या बोलते हैं, इनको आर्टिकल बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, और पोस्ट की भाषा में क्या बोलते हैं, जैसे डाक, और इंग्लिश में से मेल बोलते हैं। तो ये सारा सामान एक बैग के अंदर, एक कट्टे के अंदर पैक करके ट्रेन के बोगी के अंदर, जो कि आगे होते हैं उसके पीछे होती है, उसमें डाल दिया जाता है, बहुत सारे आर्टिकल होते हैं, और वो एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन के लिए जाता है। ठीक है, इस ट्रेन के अंदर ही होता है सॉर्टिंग असिस्टेंट, एक तो ट्रेन के अंदर होता है, ठीक है, इसे बोलते हैं सॉर्टिंग असिस्टेंट। ये तो या तो ट्रेन के अंदर मिलेगा आपको, या फिर ये हर स्टेशन के एक चैम्बर कह सकते हैं, वहां पर एक चैम्बर बनाया जाता है आरएमएस का। ठीक है, एक लाल वैन देखी होगी आपने, एक वैन होती है, ठीक है, वो रेड कलर की वैन होती है, वो सारे आर्टिकल कहाँ से स्टेशन से कलेक्ट करके कहाँ पर पहुंचाती है, फिर वो पोस्ट ऑफिस में। ठीक है, ये पोस्ट ऑफिस में पहुंचाती है। अब देखिए ये कहाँ पे घूमती है, ये आपकी आरएमएस से पोस्ट ऑफिस के पीछे घूमती है। आरएमएस कहाँ पर होता है, हर स्टेशन में मिलेगा, हर प्लेट मतलब हर स्टेशन में मिलेगा, कोई रेलवे स्टेशन है वहां पर आपको आरएमएस का ऑफिस मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, वहां से आर्टिकल कलेक्ट करती है पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस से कलेक्ट करके आरएमएस। ठीक है, इस तरह का काम होता है। तो इस काम को जो शॉर्ट करता है, सपोज करो आर्टिकल बहुत सारे आ गए, 50 मतलब 5 तरह के आर्टिकल आ गया, आगरा का आ गया, ठीक है, दिल्ली का आ गया, मथुरा का आ गया, अलीगढ़ का आ गया, इस तरीके से आर्टिकल आ गए। ठीक है, अब आर्टिकल तो पूरी बैग के अंदर आएंगे, लेकिन उन बैग में से अलग अलग आर्टिकल कौन निकालेगा, ये सॉर्टिंग असिस्टेंट निकालेगा, मतलब निकालेगा तो कोई फोर्थ क्लास कर्मचारी, बट इसको शॉर्ट कौन करवाएगा, ये सॉर्टिंग असिस्टेंट ही करवाता है। ठीक है, कि आगरा के एक तरफ रखो, अलीगढ़ की एक तरफ रखो, मथुरा की एक तरफ रखो, और दिल्ली की एक तरफ रखो, इस तरीके से इनको शॉर्ट कराया जाता है। ठीक है, और शॉर्ट करने के बाद इनकी स्कैनिंग होकर कंप्यूटर पर चलते ये डिलीवर कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बात थी वर्किंग प्रोफाइल ऑफ सॉर्टिंग असिस्टेंट के साथ खत्म होती है। ठीक है, आई होप आपको अब कोई क्वेरी ना होगी। ठीक है, और बहुत सारी बातें डिस्कस की गई है इस वीडियो के अंदर। पीए के अंदर देखिए बहुत सारी चीजें आती हैं, वो सारी बातें आपको जानना जरूरी थी, क्या पता आप कुछ का कुछ चूज कर लेते। इसलिए मैंने लिखा है कि आई थिंक थंबनेल में मैंने बोला है कि आप इस बात को जरूर जानो कि पोस्ट आप लेने जा रहे हो वो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, प्रेफरेंस बनने से पहले अभी स्टेट प्रेफरेंस फॉर्म आएगा, फिर डिवीजन का आएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं एक्चुअली जाना कहाँ चाहता हूँ, कहाँ जाना है मुझे, कहाँ जाना चाहिए। तो इतनी सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, और आपसे एक रिक्वेस्ट और करता हूँ जाते जाते कि अ डीप रिक्वेस्ट टू ऑल व्यूअर्स, प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए भाई, सब्सक्राइबर बिल्कुल नहीं बढ़ रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ, चलो ठीक है, वैसे लिखा हुआ फिर भी लिख रहा हूँ। ठीक है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो और इसके अलावा कोई भी जानकारी चाहिए आपको तो टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पर सारी जानकारी मिल जाएगी, इसकी पीडीएफ भी वहीं मिलेगी आपको, और अदर कैंडिडेट से उनके साथ कम्युनिकेट करने का आपको मौका मिलेगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं रखता हूँ, बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, धन्यवाद, सेशन डिसमिस्ड।